हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थलाइन। तो आज जिस टॉपिक पर मैं आप सबके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो टॉपिक है हाउ टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों का बीपी इंक्रीज़ होता है और बहुत से लोगों का डिक्रीज़। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना बीपी यानी ब्लड प्रेशर कैसे नॉर्मल रख सकते हैं, कैसे नॉर्मल मेंटेन कर सकते हैं। सो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बीपी हाई होगा यानी आपको अगर हाइपर टेंशन होगी तो इसके सिम्टम्स क्या हैं। यू कैन टेक हेडेक, आपको हेडेक हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, नोज ब्लीड हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकती है, ब्लड इन यूरिन हो सकता है। ये सब सिम्टम्स हैं हाई ब्लड प्रेशर के। और अगर आपका लो बीपी है यानी हाइपोटेंशन है तो उसके सिम्टम्स हैं डिहाइड्रेशन, ब्लड विजन, आपका जो स्किन का कलर है वो पेल येलो कलर का हो जाएगा, यू कैन फील फटीग और डिप्रेशन। सो चलिए अब मैं आपको कुछ यूज़फुल टिप्स बताती हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे तो इन टिप्स को ज़रूर यूज़ कीजिए, आप इसके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट टिप के ऊपर। फर्स्ट टिप है रिड्यूस योर वेट। फ्रेंड्स, अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, अपने न्यूट्रिशंस ईट करने के लिए प्रॉपर उस पर फोकस करते हैं और इफ़ यू टेक प्लेंटी ऑफ स्लीप, फ्रेंड्स, नो मैटर इफ़ यू टेक ऑल द थिंग्स, आपका ओवरवेट होना एक मेजर रीज़न है आपके बीपी हाई होने का। अगर आप ओवरवेट हैं और अगर आपका बीपी हाई रहता है तो अगर आप 10 पाउंड्स भी वेट को रिड्यूस कर ले तो वो आपका हाई बीपी मेंटेन कर सकता है। अगर आप कम से कम वेट इंक्रीज़ कीजिए ताकि आपका जो बीपी है वो नॉर्मल रहे। फ्रेंड्स, ओवरवेट होने से आपकी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें तो इफ़ेक्ट होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर यानी बीपी पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप के ऊपर। सो नेक्स्ट टिप है स्ट्रेस। फ्रेंड्स, स्ट्रेस एक मेजर रीज़न है आपका बीपी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने का। फ्रेंड्स, स्ट्रेस के साथ जो आपकी ब्रेन की नर्व्स होती हैं उनमें जो ब्लड होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीडली सर्कुलेट करता है, जिससे आपका जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप बहुत स्पीडली करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है। स्ट्रेस के साथ आपकी हेडेक होगी, आपको मे बी फीवर भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आप हमेशा रिलैक्स मूड में रहिए। स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा बीमारियों को आपके पास लेकर आता है, सो बी रिलैक्स। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप के ऊपर। सो नेक्स्ट टिप है ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रेंड्स, अगर आप अपने बीपी मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी में प्रॉपर विटामिन्स एंड मिनरल्स होने ज़रूरी है। आपके खाने में अगर प्रॉपर विटामिन्स, मिनरल एंड न्यूट्रिशंस हैं तो आप उससे अपनी हार्ट डिसीज़, कैंसर से बचकर रह सकते हैं। अगर आप फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाते हैं तो आपको कभी भी हार्ट डिसीज़ या कैंसर नहीं होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप ओवरवेटेड हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो वो आप वीडियो देखिए और अपने ओवरवेट को रिड्यूस कीजिए अगर आपको अपना बीपी नॉर्मल रखना है। मैंने डाइट प्लान पर भी डाली है, अगर आप डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप के ऊपर। सो मेरी नेक्स्ट टिप है एक्सरसाइज रेगुलरली। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सरसाइज करने से ना तो आपकी बॉडी फिट रहती है बल्कि आपके जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से फंक्शन करते हैं। एक्सरसाइज से आपका जो हार्ट
पंप करने का, जो हार्ट ब्लड पंप करता है वो हार्ट जो होता है वो स्ट्रेंथन हो जाता है, जिससे आपका बीपी मेंटेन रखता है। आपकी एक्सरसाइज ना करने से, आपके अनफिट होने से आपका बीपी लो या हाई हो सकता है। एक्सरसाइज करने का कोई नुकसान नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी कभी भी बॉडी पेन, जॉइंट पेन नहीं होती, और ख़ासकर जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक्सरसाइज नुकसानदायक नहीं है, इनफैक्ट इट्स मैंडेटरी फॉर आवर हेल्थ। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सो नेक्स्ट पॉइंट है टेक कोकोआ और चॉकलेट। फ्रेंड्स, कोकोआ और चॉकलेट जब आपका बीपी लो होता है उसमें ली जाती है। इसके बारे में मुझे लगता है कि 80% लोगों को नहीं पता होता कि इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। लेकिन क्या आप समझदार हैं, आपको इसके बारे में पता है, तो मुझे कमेंट करके बताइए। ये एक सीक्रेट है, और अगर आपने मुझे बताया कमेंट करके तो अगली वीडियो में आपका नाम शाउट आउट किया जाएगा। सो इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप के ऊपर। नेक्स्ट टिप है ड्रिंक वाटर बिफोर बाथ। आप नहाने से पहले अगर अ ग्लास फिल्ड विद वाटर इनटेक करते हैं तो उससे आपका जो बीपी होता है वो स्टेबल रहता है, नॉर्मल रहता है। फ्रेंड्स, जब आप नहाने से पहले पानी पीते हैं तो उससे आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि अगर आप पहले वर्कआउट करके नहाने गए तो उससे आपका बॉडी टेम्परेचर जो होगा वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होता है, और अगर आप कुछ ठंड में से आकर नहा रहे हैं तो उससे आपका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, जिससे जब आप नहाते हैं तो कई लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो आप अपने नहाने से पहले 1 गिलास पानी ज़रूर पीजिए, उससे आपका जो इंटरनल टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है। फिर जब आप बाथ लेते हैं तो उससे आपका जो बाहर बॉडी, एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है, जिससे आपको कभी भी कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। आपका जो हार्ट डिसीज़ से भी आप बच सकते हैं। ये एक मेजर रीज़न है कि लोग हार्ट अटैक में आ जाते हैं। सो अगर आप ये टिप को यूज़ करते हैं तो इससे आपके बहुत चांसेस कम हो जाते हैं हार्ट अटैक से, कैंसर से, और भी बहुत सारी डिसीज़ से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे न्यू अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।